वो तिकड़ी ना, ये इनको शर्म नहीं आती? रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं, तो वो भी जरूर रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं। सायरा बानो नाम है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ। इन सब की आवाज के साथ इनको इनका कोरम याद दिलाऊंगी। परसों ये वजीर खजाना साका साहब ने आके बिना जज्बात के यहाँ पर आकर कागज पढ़ के और ये जा और वो जा, दूसरे के ऊपर, और पीछे यहाँ पर बैठे हुए सारे पीछे डेस्क पे जा रहे थे कि उसने वो कर दिया, क्योंकि इनकी तो दुकान चल रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी, चश्मा नहीं था, मैंने कहा ये क्या हो गया, शायद मैं रात को रोई हूँ, अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुन ली। पता चला वो पिछले थे मैसेजेस ना, जब वो यहाँ पर बैठा करते थे। अब सब कुछ जायज़ है, सब कुछ हलाल है। मैं टिम हॉर्टन्स और क्या कहते हैं PSL का मैच देखने वाले और कराची दो दरिया में खाने वालों की बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसके 5-5 बच्चे हैं और एक बाइक है। वो पेट्रोल भरवाएगा, दवाई लेगा या क्या करेगा? और एक ही याद है कि इंसान मौशी जानवर है, कि ये सब, आई एम सॉरी, ये सब बकवास है ये जो बता रहे हैं। इधर किसी ने मुझे बोला कि मुसलमान को सब्र और शुक्र का दर्स दिया गया है, सब्र शुक्र करें, पूरी दुनिया में महंगाई है। मैं टिम हॉर्टन्स और क्या कहते हैं PSL का मैच देखने वाले और कराची दो दरिया में खाने वालों की बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसके 5-5 बच्चे हैं और एक बाइक है। वो पेट्रोल भरवाएगा, दवाई लेगा या क्या करेगा? इन्होंने यहाँ पर वो कहते हैं कि शहद में घोल घोल के यहाँ पर सारा ये बजट बता दिया। मैं वैसे लिखा हुआ पढ़ नहीं सकती, इसलिए कि उसमें जज्बात नहीं होते, वो रीडिंग होती है। जैसे कल परसों ये वजीर खजाना साका साहब ने आके बिना जज्बात के यहाँ पर आकर कागज पढ़ के और ये जा और वो जा, दूसरे के ऊपर, और पीछे यहाँ पर बैठे हुए सारे पीछे डेस्क पे जा रहे थे कि उसने वो कर दिया, क्योंकि इनकी तो दुकान चल रही है। मैं उस दिन नहीं थी, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करती हूँ मुफ्ती अब्दुल शकूर को, कि जिन्होंने एटलीस्ट इन 2 वजारतों के कपड़े उतार कर हम लोगों को दिखाए। ये ऐसे नहीं होगा। मुझे बताएं कि वो अवाम ही नहीं रहेंगी तो आप लोग हुकूमत किस पे करेंगे? और कल उन्होंने कहा कि हुकूमत जैसे ही संभलने वाली थी तो सैलाब आ गया। तो जनाब स्पीकर मुझे माफ़ कर दीजिए, जिस वक्त सैलाब आया तो उस वक्त तो हम अपनी जिंदा दिली का सबूत दे रहे थे। 75 करोड़ आवाम के खून पसीने और टैक्स की कमाई से हम यहाँ पर तकरीबात कर रहे थे। और मज़े की बात है, प्लीज़, मतलब मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ, कोई तंस नहीं करूँगी, कि अभी आइन की तकरीबात का आगाज़ हुआ है। क्या आइन के आर्टिकल 3 आई थिंक 27 या 35, 36 आगे, क्या उस पर यह रियासत पूरा उतरती है? क्या हमारी हिफाजत है यहाँ पर? हमें बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हैं यहाँ पर? मतलब हम लोग इतने नाक के पक्के हैं कि उस पर वो करके आइन की बात कर रहे हैं। और ये हालात इस नहद तक ना पहुंचाएं कि हम अपनी बड़ों की कुर्बानियों को बेफजूल समझें, क्योंकि गोरे से तो लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये नारे लगाकर हमने आज़ादी तो ले ली, अब मैं किससे आज़ादी मांगूं? क्या गोश्त खाने के लिए हमने आज़ादी मांगी थी कि खुला गोश्त यहां पर खाने को मिल जाए? उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है।